अगर वास्तव में देखा जाए तो माँ रावण के एक दो चार गुण नहीं थे, अपितु वह सर्वगुण संपन्न था। मात्र और मात्र एक अहंकार और परस्त्री को प्राप्त करने की भावना से ही वह नरक पहुँचा है। अगर उसके पास गुण नहीं होते तो वह इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो सकता। ऐसा आचार्यों ने आगम ग्रंथों में लिखा है कि अगर थोड़ा सा उसे समय और समझ मिलती और अपने वह अहंकार को छोड़ता तो इतनी शक्ति, इतने गुण, इतना ज्ञान, इतनी तपस्या उसके पास थी कि वह उसी भाव से मोक्ष जाने की शक्ति रखता। पर वह जो सत्य को जानने के बाद भी सत्य को ना मानने की स्थिति अहंकार के कारण से उसके भीतर प्राप्त हुई थी, ये भी वो जानता था। एकांत में जब भी वह विचार करता था, अपने पांडित्य के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में सोचता था, तो वह यही सोचता था कि मैंने सीता का हरण किया, राम के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे सीता को वापस करना है। पर जैसे ही भीड़ में पहुंचता था, जैसे ही सीता के पास पहुंचता था, सभी दरबारी या सभी लोगों के सामने पहुंचता था, पुनः उसका अहंकार जागृत होता था और कहता था बस एक बार मैं उसको जीत लूं, उसको हरा दूं, फिर मैं सीता को वापस कर दूंगा। ये सत्य वह जानते हुए भी कहीं न कहीं छोटा सा एक अहंकार रूपी कषाय का दोष, जो परस्त्री का सेवन ना करते हुए भी उसे नरक ले जाने के लिए निमित्त बना। ये क्या सर्वोत्कृष्ट बात नहीं थी? उसने तीर्थंकर आदि के चरणों में पहुंचकर नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उस स्त्री का मैं कभी भी बलात् सेवन नहीं करूंगा। मात्र इतने नियम से ही वह आने वाले बहुत सारे पुण्य प्रकृतियों को प्राप्त करने वाला जीव है। एक नहीं, ऐसे अनेकानेक उस रावण के पास गुण थे जिसको सीखने के लिए अंतिम समय में लक्ष्मण को राम ने भी भेजा था कि जाओ उस रावण से कुछ विद्या, कुछ ज्ञान, कुछ सीख के आना। जब अगर उसके पास अगर कोई गुण नहीं होता तो राम लक्ष्मण को वहाँ तक क्यों भेजते, उससे सीखने के लिए, उससे समझने के लिए। तो ये अवश्य समझना कि एक नहीं, ऐसे अनेकानेक गुण रावण के पास थे। मात्र एक दोष जो अहंकार रूपी था, उसके कारण से ही वह सब कुछ सत्य जानने के बाद उसके पास पांडित्य, ज्ञान, विद्वत्ता, विवेक, ये सब कुछ होने के बाद भी मात्र कुछ अंशों में वह अहंकार रूपी दोष जो उद्घाटित हुआ था, उस कारण से सभी उसके गुण नष्ट हुए थे। इतनी कठोर तपस्या उसने बहु रूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए की थी। अगर उतनी ही तपस्या उस जीव ने मोक्ष प्राप्ति के लिए की होती तो जैसे अभी मैंने कहा, वह तद्भव मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति भी रखता था और जा भी सकता था। ऐसे उन अनेक गुणों को समझने के लिए आपको पद्म पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ना होगा, जहाँ रविशेन महाराज ने मात्र राम की ही नहीं अपितु और रावण के भी उन कुछ गुणों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे दृष्टांत और बहुत अच्छे कथानकों के माध्यम से उसे समझा जा सकता है और समझाया भी जा सकता है। ये समय का वर्तमान में अभाव कह लो या इतना विस्तार से व्याख्यान गुणों का होना संभव नहीं है। इतने सारे गुण रावण में भी थे, पर गुणों से भी एक दोष भारी पड़ा जिसके कारण से उसकी दुर्गति हुई। ये समझते हुए ही हमें गुणों को और दोषों को समझना ही होगा। जो बहुत सारे अनेकानेक गुण रावण में थे, उन अनेकानेक गुणों में उनका पांडित्य, उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता, उनका पूर्ण रूप से विवेक तो था, पर कभी कभी जब अहंकार और उदय में आता था, सीता को देखता था, तब वह विवेक नष्ट हो जाता था। भिन्न विषय पर सामान्य रूप से प्रजा का पालन करना। शांतिनाथ भगवान का वो इतना बड़ा भक्त था कि जब भगवान की भक्ति करने में वह तल्लीन था, बजाते बजाते जब वह वीणा की तार टूट जाती है
तब वह अपने नस को निकालकर वह तार में वीणा में जोड़कर उसने शांतिनाथ भगवान की विशेष भक्ति की थी। तो ऐसा देवशास्त्र गुरु का भक्त होने पर भी एक छोटे से दोष के कारण वह सब नष्ट हो गया। ऐसे अनेक दोषों को कथानकों के माध्यम से पद्म पुराण में आप विशेष रूप से समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान।